नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए, आज हम कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और देखिए, आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्राइमरी मेमोरी आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर कंसिस्ट्स ऑफ। तो देखिए, जो प्राइमरी मेमोरी होती है जी उसी को हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं और उसी को हम इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, इसमें रैम और रोम ये दोनों ही क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ रैम एंड रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बूट सेक्टर फाइल्स ऑफ द सिस्टम आर स्टोर्ड इन विच कंप्यूटर मेमोरी। तो देखिए, मेमोरी दो टाइप की होती हैं, एक होती है परमानेंट मेमोरी और दूसरी होती है टेम्परेरी मेमोरी। तो यहाँ पर देखिए, परमानेंट मेमोरी जिसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जबकि जो टेम्परेरी मेमोरी होती है उनको हम वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं। तो देखिए, जो वोलेटाइल मेमोरीज होती हैं इनमें डेटा पावर ऑफ होने के बाद में क्या होता है, गायब हो जाता है। जबकि जो नॉन वोलेटाइल या परमानेंट मेमोरी होती हैं इनमें जो डाटा है फिर भी क्या रहता है, स्टोर रहता है पावर ऑफ होने के बाद भी। तो जो बूट सेक्टर फाइल्स होती हैं जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प करती हैं, वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंदर स्टोर रहती हैं। और जो रोम है वो किस प्रकार की मेमोरी होती है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है या स्थायी मेमोरी होती है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो बूट सेक्टर फाइल्स हैं वो रोम में स्टोर रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम। तो देखिए, RAM, रैम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रोम, ROM। तो देखिए, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैम इज वोलेटाइल एंड टेम्परेरी मेमोरी। तो देखिए, मैंने अभी बताया था आपको कि जो रैम है वो एक वोलेटाइल नेचर की मेमोरी होती है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो डेटा है वो पावर ऑफ होने के बाद में जो है डिलीट हो जाता है या गायब हो जाता है। और वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं। तो जो रैम है वो क्या होती है, वोलेटाइल होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है कि परमानेंट मेमोरी है, इसमें डेटा पावर ऑफ होने के बाद में भी स्टोर रहता है। तो देखिए, जो रोम है वो किस टाइप की मेमोरी होती है, ये नॉन वोलेटाइल नेचर की मेमोरी है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट इन द कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की। तो यहाँ पर देखिए, जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो रजिस्टर होती है। जो रजिस्टर है वो सबसे फास्ट मेमोरी होती है। उससे कम स्पीड जो है वो कैश मेमोरी की होती है। उससे स्लो रैम होती है और उससे स्लो होती हैं जो सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो जो सबसे स्लोवेस्ट मेमोरी है वो कौन सी है, तो वो सेकेंडरी मेमोरी है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द फास्टेस्ट स्पीड इन द कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की। तो अभी हमने देखा था कि जो सबसे फास्ट मेमोरी होती है वो रजिस्टर मेमोरी होती है। उससे स्लो कौन सी होती है, उससे स्लो कैश मेमोरी होती है, उससे स्लो रैम होती है और उससे स्लो कौन सी होती हैं, जो सेकेंडरी मेमोरी होती हैं वो होती हैं। तो जो सबसे फास्ट मेमोरी है वो कौन सी है, रजिस्टर इन CPU। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मेमोरी एक्ट्स एज ए बफर बिटवीन CPU एंड मैन मेमोरी। तो देखिए, CPU और जो मेन मेमोरी रैम होती है इसके बीच में जो बफर का वर्क है वो कौन सी मेमोरी करती है, तो वो कैश मेमोरी करती है। सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट अबाउट कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए,
कैश मेमोरी इज यूज टू स्टोर डेटा टेम्परेली, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, इट होल्ड्स दैट डाटा एंड प्रोग्राम विच हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड विथ ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो ये भी बिल्कुल सही है। इट कंज्यूम लेस एक्सेस टाइम एज कम्पेयर टू द रैम, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑल आर करेक्ट, डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी, तो देखिए अभी हमने देखा था कि सीपीयू और मेमोरी के बीच में बफर का कार्य करती है कौन सी मेमोरी, कैश मेमोरी, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच टाइप ऑफ मेमोरी वंस द प्रोग्राम ऑफ डेटा इज रिटन इट कैन नॉट बी चेंज्ड, तो देखिए कौन सी मेमोरी है जिसमें एक बार यदि हमने प्रोग्राम या जो डेटा है वो लिख दिया है तो उसके बाद में उसको चेंज नहीं कर सकते, तो वो पी रोम होती है जिसकी फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें यदि हमने एक बार डेटा को लिख दिया है तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईपी रोम भी रोम का ही टाइप है, लेकिन इसमें हम डेटा को चेंज कर सकते हैं, दोबारा इसको राइट कर सकते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको हम जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उनके द्वारा इसको हम चेंज कर सकते हैं या डिलीट या मिटा सकते हैं डेटा को। जबकि जो ईईपी रोम है ये भी इरेजेबल मेमोरी है, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें भी जो लिखा हुआ डाटा है उसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन पी रोम के अंदर जो हमने जो डेटा लिख दिया है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको केवल हम रीड कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए निबल इज कंपोज्ड ऑफ, तो देखिए जो निबल होता है ये 4 बिट्स का ग्रुप होता है, 4 बिट्स मिलकर जो है वो एक निबल बनाते हैं, तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए 8 बिट से मिलकर क्या बनता है, 8 बिट से मिलकर एक बाइट बनता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 4 बिट से क्या बनता है, एक निबल, या फिर हम बोल सकते हैं हाफ बाइट, तो हाफ बाइट या 1 निबल जो है वो 4 बिट्स का ग्रुप होता है और 8 बिट्स का जो ग्रुप है वो 1 बाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द साइज ऑफ द कंप्यूटर एक्यूमुलेटर रजिस्टर, तो देखिए जो कंप्यूटर एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है उसकी साइज 4 बाइट्स होती है, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी, तो देखिए जो वोलेटाइल मेमोरी होती है वो किस तरह की होती है, तो वो टेम्परेरी मेमोरी होती है। तो यहाँ पर देखिए जो रैम है वो वोलेटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल है, तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैम में जो डेटा है वो जब तक पावर रहती है तब तक डाटा स्टोर रहता है, पावर ऑफ होने के बाद में जो डेटा है वो डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग डेटा इन द कंप्यूटर इज, तो देखिए जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो बिट होती है, तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर इज कॉल्ड, तो देखिए जो डिस्क है उसको ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में डिवाइड करने का जो प्रोसेस है उसको फॉर्मेटिंग के नाम से जानते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी स्टोरेज इज एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज, तो देखिए प्राइमरी स्टोरेज जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज के कंपेयर में फास्ट होती है और एक्सपेंसिव होती है, मतलब महंगे होते हैं, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो प्राइमरी स्टोरेज हैं वो फास्ट और एक्सपेंसिव होते हैं कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टोरेज दैट स्टोर्स और रिटेन्स डेटा इंफॉर्मेशन परमानेंटली आफ्टर द पावर ऑफ इज कॉल्ड, तो देखिए पावर ऑफ होने के बाद में भी जो स्टोरेज डिवाइसेस डाटा को रिटेन करती हैं या सेव रखती हैं उनको हम नॉन वोलेटाइल स्टोरेज के नाम से जानते हैं, तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, तो देखिए नॉन वोलेटाइल स्टोरेज का मतलब है कि ऐसे स्टोरेज जो पावर ऑफ होने के बाद में भी डेटा को स्टोर रखते हैं। तो जितनी भी सेकेंडरी मेमोरी होती हैं वो सभी नॉन वोलेटाइल होती हैं, तो मैग्नेटिक डिस्क, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, हार्ड ड्राइव, ये जो सभी हैं वो सभी की सभी नॉन वोलेटाइल स्टोरेज हैं, तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कैश लूजेज इट्स इंफॉर्मेशन व्हेन द पावर इज ऑफ, दिस इज़ बिकॉज कैश मेमोरी इज। तो देखिए जो कैश मेमोरी है वो अपना जो डेटा होता है, इन्फॉर्मेशन होती है, उसको लूज़ कर देती है, क्योंकि जो कैश मेमोरी है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो कैश मेमोरी है वो एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन यू मेजर द स्पीड ऑफ रैम। तो देखिए जो रैम की स्पीड है वो बस विड्थ और बस स्पीड इन दोनों के द्वारा इसका पता लगाया जाता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग चिप्स स्टोर द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में बायस के नाम से जानते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो देखिए जो बायस है इसको जो रोम होती है उसमें इसको स्टोर किया जाता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो रोम है वो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसमें जो डेटा है वो पावर ऑफ होने के बाद में भी स्टोर रहता है, इसलिए रोम में इसको स्टोर किया जाता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टेक्निक दैट एक्सटेंड्स स्टोरेज कैपेसिटीज द मेन मेमोरी बियॉन्ड द एक्चुअल साइज ऑफ द मेन मेमोरी इज नॉन एज। तो देखिए जो मेन मेमोरी होती है उसकी एक्चुअल साइज को जो मेमोरी एक्सटेंड करती है उसको हम वर्चुअल स्टोरेज के नाम से जानते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वर्चुअल स्टोरेज टेक्निक के द्वारा हम मेन जो मेमोरी होती है उसकी एक्चुअल साइज को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए डिस्क कंटेंट दैट इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड और इरेज्ड बाय द यूजर इज। तो देखिए ऐसे डिस्क में यदि उसको बनाते समय ही उसमें डाटा को रिकॉर्ड कर दिया गया है और यूज़र उसको चेंज नहीं कर सकता है, तो ऐसे डिस्क को हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसमें हमने एक बार डेटा को लिख दिया, राइट कर दिया, तो उसके बाद में हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो डिस्क होते हैं उनको रीड ओनली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए CD-RW डिस्क। तो देखिए CD जिसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क और RW का मतलब है कि ये रीराइटेबल होती है, रीराइटेबल। तो देखिए यहाँ पर हैज़ ए फास्टर एक्सेस देन एन इंटरनल डिस्क, तो ये गलत है। इज ए फॉर्म और ऑप्टिकल डिस्क सो इट कैन ओनली बी रिटर्न वंस, तो ये भी गलत है। होल्ड लेस डेटा देन ए फ्लॉपी डिस्क, तो ये भी गलत है। कैन बी इरेज्ड एंड री राइटन, तो ये बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कैन बी इरेज्ड एंड री रिटन। तो इसको हम मिटाकर दोबारा इसको लिख सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। तो देखिए स्टोरेज डिवाइसेस के एग्जाम्पल, तो मैग्नेटिक टेप ये भी स्टोरेज डिवाइस है, फ्लॉपी डिस्क ये भी स्टोरेज डिवाइस है और डीवीडीज तो ये भी स्टोरेज डिवाइस है। तो ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग डेटा प्रोग्राम्स एंड प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन आर हेल्ड टेम्परेली इन। तो देखिए जो भी डेटा प्रोसेस हो रहा होता है वो टेम्परेरी रूप से रैम में स्टोर रहता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन ए स्टोरेज मीडियम। तो स्टोरेज मीडियम में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो डेटा होती है उसको स्टोरेज कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ मेमोरी होल्ड्स ओनली द प्रोग्राम एंड डेटा दैट द CPU इज प्रेजेंटली प्रोसेसिंग। तो देखिए CPU में करंट में जो डेटा प्रोसेस हो रहा होता है वो टेम्परेरी रूप से रैम में स्टोर रहता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नेटिक टेप इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर एप्लीकेशंस वेयर डेटा मस्ट बी क्विकली रिकॉल्ड बिकॉज टेप इज। तो देखिए ऐसी जगह पर जहाँ पर हमें डाटा को क्विकली रिकॉल करना है उसके लिए मैग्नेटिक टेप जो है वो यूज़फुल नहीं है, क्योंकि जो मैग्नेटिक टेप है वो रैंडम एक्सेस मीडियम नहीं रखती है, हम डायरेक्ट डेटा तक नहीं पहुंच सकते। जो मैग्नेटिक टेप है वो सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम रखती है, तो उसमें जो डेटा है वो सीक्वेंस के द्वारा ही हमें मिलेगा। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज मैग्नेटिक टेप इज ए सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। इसको हम जो डेटा है वो डायरेक्ट इसमें एक्सेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये
1 मेगाबाइट इज इक्वल टू, तो देखिए 1 मेगाबाइट जो होता है वो 1024 KB के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कई देख रहे होंगे कि ये भी तो KB है, लेकिन ध्यान देखिए KB यदि B कैपिटल लेटर में लिखा है तो इसका मतलब है किलोबाइट, और यदि B को हम स्मॉल लेटर में लिखें तो इसका मतलब होता है किलोबिट। तो ये आपको ध्यान रखना है, किलोबिट। तो 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 KB या किलोबाइट। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कलेक्शन ऑफ 8 बाइनरी डिजिट्स जीरोज और वंस इन ए स्ट्रिंग फॉर्मेट इज नोन एज। तो देखिए बाइनरी डिजिट जो है वो बिट का फुल फॉर्म है। तो देखिए 8 बिट जो हैं इनका जो ग्रुप होता है वो 1 बाइट के इक्वल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ए कलेक्शन ऑफ 8 बाइनरी डिजिट इज नॉन ए बाइट। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 8 बाइनरी डिजिट्स या 8 बिट का जो ग्रुप होता है उसको हम बाइट के नाम से जानते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी बिट्स मेक ए हाफ बाइट। तो देखिए 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं। तो हाफ बाइट में कितने बिट हो जाएंगे, तो 4 बिट हो जाएंगे, और 4 बिट को ही हम एक निबल के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए हाफ बाइट जो है वो 4 बिट से मिलकर बनेगा। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म बिट इज शॉर्ट फॉर। तो देखिए जो बिट है वो बाइनरी डिजिट की शॉर्ट फॉर्म है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू। तो यहाँ पर देखिए 8 बिट का जो ग्रुप होता है वो 1 बाइट के इक्वल होता है, और 1024 बाइट्स मिलकर के 1 किलोबाइट बनाते हैं, और 1024 किलोबाइट से 1 MB मिलता है, और 1024 MB से 1 GB बनता है। और GB का मतलब क्या होता है यहाँ पर, गीगाबाइट। तो देखिए जो गीगाबाइट है तो 1 गीगाबाइट जो है वो 1024 मेगाबाइट्स के इक्वल होता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे भी देखिए 1024 GB से 1 टेराबाइट हमें मिलता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो गीगाबाइट है वो किसके इक्वल है, 1024 मेगाबाइट्स के इक्वल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन 1 गीगाबाइट। तो देखिए 1 KB जो है वो बराबर होता है 1024 बाइट्स के। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लगभग अप्रोक्सीमेटली यदि हम 1024 को 1000 मान लें तो हम इसको बोल सकते हैं 10⁻³ बाइट्स। ओके, ऐसे ही देखिए 1 MB जो है ये इक्वल होगा 1024 KB। इसको भी हम यदि 1000 के अप्रोक्सीमेटली मान लें तो बोल सकते हैं 10⁻³ किलोबाइट्स, और किलोबाइट्स की जगह हम लिख सकते हैं 10⁻³ बाइट्स। तो ये इक्वल हो जाएगा 10⁻6 बाइट्स। ऐसे देखिए 1 GB ये इक्वल होगा 1024 MB के, और इसको हम बोल सकते हैं 10⁻³ MB यदि अप्रोक्सीमेटली 1000 इसको हम माने। और देखिए MB की जगह हम क्या लिख सकते हैं 10⁻6 बाइट्स। तो ये इक्वल हो जाएगा 10⁹ बाइट्स। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो गीगाबाइट है
वो 10 की पावर 9 बाइट्स के बराबर होगा। ऐसे ही देखिए यदि हम आगे एक टीबी की ओर बात करते तो ये इक्वल हो जाता 10 टू दी पावर 12 बाइट्स। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीवीडी रेफर्स टू, तो देखिए डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कई जगह आपको वर्सेटाइल की जगह वीडियो लिखा हुआ भी मिलेगा, वीडियो, तो ये भी इसका राइट ऑप्शन होगा। तो यदि वर्सेटाइल की जगह वीडियो लिखा हुआ हो तो डिजिटल वीडियो डिस्क, ये भी डीवीडी की फुल फॉर्म होती है, या जनरली आपको डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ही लिखा हुआ मिलेगा। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज साइज। तो यहाँ पर देखिए किलोबाइट को हम केबी लिख सकते हैं, मेगाबाइट को हम एमबी लिख सकते हैं, टेराबाइट को हम टीबी लिख सकते हैं, पेटाबाइट को हम पीबी लिख सकते हैं और गीगाबाइट को हम जीबी लिख सकते हैं। तो देखिए इनमें से सबसे छोटा जो स्टोरेज साइज है वो कौन सा होता है, केबी होता है। उससे बड़ा एमबी, उससे बड़ा जीबी, उससे बड़ा टीबी और उससे बड़ा पीबी। तो देखिए सबसे पहले केबी, फिर एमबी, फिर जीबी और फिर टीबी और फिर पीबी। तो कौन से ऑप्शन में है, तो फोर्थ ऑप्शन में है, डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ नॉट ए स्टोरेज डिवाइस। तो देखिए फ्लॉपी डिस्क ये स्टोरेज डिवाइस है, डीवीडी ये भी स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क ये भी स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन जो प्रिंटर है वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिंटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए इज अप्रोक्सीमेटली ए मिलियन बाइट्स। तो देखिए अभी हमने देखा था कि जो 1 GB है ये इक्वल होता है 10 टू दी पावर 9 बाइट्स, और जो 1 KB है ये इक्वल होता है 10 टू दी पावर 3 बाइट्स, और जो MB है ये बराबर होता है 10 टू दी पावर 6 बाइट्स, और जो टेराबाइट है ये इक्वल होता है 10 टू दी पावर 12 बाइट्स। तो देखिए 10 की पावर 6 ये बराबर होता है 1 मिलियन के, 1 मिलियन के, और 10 की पावर 9 ये इक्वल होता है 1 बिलियन के। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स जो हैं वो किसके इक्वल होते हैं, तो वो गीगाबाइट के या 1 GB के इक्वल होता है। और जो टेराबाइट है 10 टू दी पावर 12 बाइट्स ये इक्वल होता है 1 ट्रिलियन के। 10 की पावर 9 मतलब 1 बिलियन, 10 की पावर 6 मतलब 1 मिलियन, और 10 की पावर 12 मतलब 1 ट्रिलियन। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए 1 मिलियन बाइट्स की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो 1 मिलियन बाइट्स का मतलब हो गया मेगाबाइट या 1 मेगाबाइट। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में आपको 1 बिलियन बाइट्स के बारे में पूछे तो फिर वो 1 GB, और 1 ट्रिलियन बाइट्स के बारे में पूछे तो फिर वो 1 टेराबाइट के इक्वल होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, FDD स्टैंड्स फॉर। तो देखिए FDD इसकी फुल फॉर्म होती है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेन डायरेक्टरी ऑफ ए डिस्क इज कॉल्ड द डायरेक्टरी। तो देखिए जो मेन डायरेक्टरी होती है उसको रूट डायरेक्टरी के नाम से हम जानते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा और ध्यान रखना है इसको, देखिए डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी हो, डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरी होती है उसको सब डायरेक्टरी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मेन डायरेक्टरी उसको रूट डायरेक्टरी कहते हैं, और डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी जो होती है उसको हम सब डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए इज अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स। तो देखिए अभी हमने बताया था कि 1 मिलियन बाइट्स आए तो वो 1 MB के इक्वल होता है, और 1 बिलियन बाइट्स आए तो वो 1 GB के बराबर होता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1 ट्रिलियन आता तो फिर वो 1 TB के बराबर होता, टेराबाइट के। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CD। तो देखिए CD की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।